नोश फरमाइए। बाबाजान, मेरे लिए कोई और हुक्म है? जुलकर, ऊपर वाले बाग की सफाई में बहुत कोताही हो रही है। जब भी देखो सारा फर्श पत्तों से भरा होता है। इशल साहिबा, सफाई तो मैं रोजाना ही करता हूँ, लेकिन ऊपर दरख्त है इसलिए पत्ते गिरते रहते हैं। तो फिर हवा में ही पकड़ लिया करो। बाकी लोग कैसे संभाल रहे हैं? अगर तुम अपना काम एहतियात से करोगे तो ही मैं सुकून से धूप सेक सकूंगी। जी ठीक है। इर्द गिर्द अगर पड़ोसी मौजूद हो तो धूप सेंकना हमारी रवायत नहीं है। ईशल, मेरी जान, मैं पूरी एहतियात करूंगी, आप फिक्र ना करें। क्यों ना बाग में एक स्विमिंग पूल भी बनवा लिया जाए? ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। हाँ बिल्कुल बनवा लेते हैं। दुआ के पहले वाले घर में तो पूल था भी। कोई मौका तो छोड़ दिया करो इस्लान, और कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो। मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोगों ने बदतमीजी को मामूल बना लिया है। अपने पापा के सामने इस तरह से झगड़ रहे हो, ये क्या तरीका है बच्चों? मेरी जान, ये तो बस मजाक कर रहे हैं। ये इन दोनों की मोहब्बत का अंदाज है, आप दिल पर ना लें। बड़ी मोहब्बत है। आज मैं और उमर मुस्तफा से मिलने के लिए जा रहे हैं, काफी अरसे के बाद। सच बताऊं तो मेरा भी उससे मिलने जाने को दिल कर रहा है, मगर आपको पता है काम कितना है ऑफिस में। नहीं, तुम परेशान मत हो। मैंने उमर को अपने साथ चलने के लिए कहा है। कंपनी और काम के लिए तुम्हारी लगन वाकई काबिले तारीफ है असलान। इसी मेहनत के साथ काम करते रहो। शुक्रिया बाबा। जब कोई आपके काम की तारीफ करे तो अच्छा लगता है, और फिर इंसान और दिल से काम करता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि बीवी भी तारीफ करे, मगर लेकिन खैर। अजलान, क्या तुम्हें इस बात पर तमगा दिया जाए कि तुम एक कुर्सी से दूसरी पर जाकर बैठ जाते हो अपने बाबा की कंपनी में? ये क्या बात हुई? यही हकीकत है। वैसे तुम्हारा आज का क्या प्लान है दुआ? आज कौन से शॉपिंग मॉल में तुम जाना चाहती हो? हम जानने के लिए मुतजस्सिस हैं। नाहिला से मिलने जाऊंगी, ये कल रात बताया था। अगर जरा भी परवाह होती तो ये बात याद रहती तुम्हें। विशल, तुम भी दुआ के साथ जाकर नाइला के घर का राशन खरीद लो, देखना कोई कमी ना रहे। मेरी जान, आज मैंने एक और तरह की खैरात का इंतजाम किया है। कैसी खैरात? आपको वो बेकोस वाला गरीब खानदान याद है? हम उनके लिए कुछ जरूरी चीजें खरीदेंगे। ठीक है, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। मैं और जुलकर नाइला के घर सारा सामान डलवा देंगे, आप फिक्र मत करें। शुक्रिया बेटी। मुझे ये सब बहुत पसंद आया, साथ ही शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है। शुक्रिया आपा, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब तुम फजूल बातें बंद करोगे? तुम मेरे लिए यहाँ आए हो, तुम्हारी मेहमान नवाजी मेरा फर्ज है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं पहले भी कह चुकी हूँ और फिर याद दिला रही हूँ, नूर के सामने कारोबार की बात बिल्कुल ना करना। आपा, मैं पहले ही MRI की तरह पूरा पढ़ चुका हूँ उसे। आप तो मुझे जानती हैं ना। वो लड़की चलती फिरती नफरत है, देखती भी है तो जैसे देखती नहीं है। मत पूछो मत पूछो। ऐसा लगता है जैसे हर वक्त यही सोच रही हो कि मुझे अभी तक यहाँ रहने की आदत नहीं हो। शायद मुझे माहौल में घुलने मिलने में मुश्किल हो रही है। उसके चेहरे से तो हर वक्त यही लगता है। क्या बताऊं, उसके मसाइल तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। हमारा असल मसला वो अजलान है जो खुद को उस कंपनी का बादशाह समझने लगा है। उसकी औकात याद दिलाना तुम्हारा काम है। आपा जान, आप फिक्र न करें, मैंने कहा है ना, मैं सब संभाल लूंगा। उस अजलान को तो मैं कभी हवा में उड़ाऊंगा, कभी जमीन पर ले आऊंगा, फिर उड़ाऊंगा और फिर उतारूंगा। अम्मी आसिल को घर दिखा रही हैं, वो आ जाए तो फिर मिलकर नाश्ता करते हैं। मुझे ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों नूर? सिर्फ इसलिए कि उसने कल तुमसे मजाक कर लिया था। इस बात का इससे क्या ताल्लुक है फराज? बहुत ज्यादा फ्री हो जाता है। नूर, तुम आसिल की हर बात को दिल पर क्यों लेती हो? बस ठीक है कहकर आगे बढ़ जाओ। मैं भी तो यही कह रही हूँ। अल्लाह अल्लाह, मेरे पास और क्या रास्ता है? बस अब चुप रहो। आसूदा महल के मकीनों, आप सबको सुबह बखैर। सुबह बखैर, सुबह बखैर जनाब। सुबह बखैर। मैंने इसके रहने का यही इंतजाम कर दिया। मतलब ये कि अब ये यही रहेगा। ठीक है, अल्लाह खैर करे, लेकिन खबरदार कर देता हूँ, साथ वाले घर में कुछ नए लोग आबाद हुए हैं जो पता नहीं पूरी रात ही। उनका जिक्र मत करो, कयामत मचाई हुई है, कयामत। क्यों, क्या करते हैं वो? रात 11 बजे तक म्यूजिक चलाते हैं, फिर सुबह तक धम धम शोर मचता रहता है। अच्छा, पार्टी करने वाले नौजवान हैं। अल्लाह ऐसी जवानी किसी को न दे। आजकल की जनरेशन, हमने पुलिस तक को बुलाया मगर उन्हें कोई फर्क न पड़ा। पुलिस कुछ न कर सकी? फिर तो ये वाकई तशवीश की बात है। फिक्र मत करो, अब मैं देख लूंगा। नूर फातिमा, क्या मैंने अभी तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा? वाकई मुस्कुराई थी आप, जबकि कल तो मेरे मजाक पे अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी आप। इसे कहते हैं जाती तरक्की।
चलो कम से कम मुस्कुराई तो आप। तो कहाँ थे हम? जी अब मैं आ गया हूँ, सब संभाल लूंगा। सच में। हाय मेरे अल्लाह, इस घर से बाहर निकलना भी एक आजमाइश और वापस आना भी। बहुत याद कर रहे हो? बस आ रही हूँ। आ जाए। अजलान साहब, मिस्टर इब्राहिम आ गए हैं। थोड़ा इंतजार करवाएं उन्हें। इंतजार करवाऊं? जी बिल्कुल करवाएं उन्हें। इंतजार करने में कोई हर्ज है क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन मिस्टर इब्राहिम बहुत आम शख्सियत हैं। वाकई में आए तो मुझसे ही मिलने के लिए है ना वो यहाँ पर, तो उनसे कहें इंतजार करें। अब जाइए। ठीक है अजलान साहब। अम्मी, आपको इतना खाना बनाने की क्या जरूरत थी? गप्पे लगाएंगे, बातें करेंगे तो फिर ये भूख लगेगी, फिर सब टूट पड़ेंगे खाने पर। हाँ, लगता है आ गए। हाँ, जल्दी करो जल्दी करो। चलो देखते हैं दरवाजे पर कौन आया है। हाँ चलो दरवाजा खोलो। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद। जवेदा खुशामदीद। ये वाली चप्पल पहन लूं नाइला मैं? हाँ क्यों नहीं, आ जाओ जुलकर। चलो आओ आओ आओ। कैसी हैं आप? अरे इतना तकल्लुफ क्यों कर लिया? हाँ, इस जहमत की वैसे जरूरत नहीं थी। आपा ये सब अब्दुल्ला बाबा ने भिजवाए हैं। अच्छा वाकई, तो फिर ठीक है, रख दो इसे। आ जाओ मेरी जान, यहाँ बैठ जाओ अब्दुल्ला के देखो पास। तो कौन आया है। अरे ये लो शहजादी, चलो बच्चों खेलो इससे। चलो खुल के खेलना तुम लोग। खुशामदीद। एक बार फिर बहुत शुक्रिया। आ जाओ, दुआ कैसी हो तुम नाइला? ठीक हूँ जुलकर, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ। और तुम कैसी हो? ठीक हूँ दुआ। घर में बैठे बैठे बस बोर होती रहती हूँ। हाँ देखा। हाँ वैसे कहते हैं अंधों में नहीं रहना चाहिए, इंसान महंगा हो जाता है। सही कहा। आखिर तुमने इतना कुछ बर्दाश्त भी तो किया है। नाइला, आज अब्दुल्ला बाबा और उमर अंकल मुस्तफा भाई से मिलने के लिए जाएंगे। अच्छा, उमर अंकल इस बात पे कैसे मान गए? पता नहीं मॉम का क्या रिएक्शन होगा। जाहिर है उस बेचारी पे क्या गुजरी होगी। 3 महीने अस्पताल में रही, अभी जाकर अपने बच्चे को गोद में लेने का मौका मिला है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो अभी तक उसी ट्रॉमा में है। वो मुझसे भी नफरत करती होंगी। अरे नाइला, क्यों सोच रही हो ऐसा? वो तुमसे नफरत क्यों करेंगी? इस तरह की बातें सोच सोच कर खुद पर बोझ मत डालो प्लीज। ये बताओ कैसी हो, दर्द तो नहीं है कहीं? हाँ, कभी कभी कमर में दर्द होता है। दुआ, तुम तो पहले से कहीं ज्यादा निखर गई हो। क्या बात है, आजकल बहुत चमक रही हो तुम। ऐसा तो कुछ नहीं है सेफदा आपा, मैं तो वैसी हूँ जैसी पहले थी। नहीं नहीं, जरूर कुछ बात है। कहीं ईशल तुम्हें वो महंगे महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट तो नहीं करवाने ले जाती? देखो तो सही कितना फर्क आ गया है इसमें। हाँ, वैसे कहना नहीं चाहिए, पहले तो बिल्कुल उजड़ा हुआ चमन लगती थी ये मुझे। सेफदा आपा बस भी कर दें आप। हाँ तो जुलकर, जरा घर की खबरें सुनाओ, क्या कुछ चल रहा है वहाँ? सच कहूँ नाइला, तो तुम्हारे बगैर उस घर में मजा ही नहीं रहा। नाइला, क्या तुम घर वापस नहीं आओगी? कभी नहीं। मैं किसी का चेहरा नहीं देखना चाहती। नाइला देखो, काफी वक्त गुजर चुका है। मेरे लिए वो वक्त अभी वहीं रुका हुआ है। ठीक है नाइला, जो तुम्हें बेहतर लगे वही करो। अरे लड़की, जबान को लगाम दो और सब्र करो। चलो उठो सब, मैंने इतना सारा खाना लगाया हुआ है टेबल पर, देर किस बात की है? चलो भाई उठो उठो। चलो चलते हैं। जल्दी से आओ, यहाँ आकर बैठो, खाना ठंडा हो जाएगा। चलो बैठो। हाँ सेफदा आपा, ये तो बहुत कुछ बना लिया आपने। अरे अगर आप इतना कुछ खाती हैं तो वजन कैसे मेंटेन रखती हैं? जानम, इसका बहुत आसान नुस्खा है मेरे पास, अगर चाहो तो बता देती हूँ मैं तुम्हें। एक बड़ा सा पीस उठाओ, कांटा अंदर जोर से घुसाओ और उसके बाद ये कहो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, समझी? और अब तुम्हें मैं ये करके दिखाती हूँ। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तो इस तरह कैलोरीज बर्न हो जाती है। बिल्कुल, सब जलकर राख हो जाती। काश उस रात में वापस जा सकती मैं। जो कुछ हुआ था उसे कैंसिल 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 कहती थी। तुम्हारी अम्मी कैसी है दुआ? ठीक है, अब वो दोनों घर आ गए खैरियत से। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ बिल्कुल। हमें उनसे मिलने जाना चाहिए। जरूर जाएंगे। मैथे के बाद उमर अंकल काफी उदास हो गए होंगे। उनका बच्चा भी हॉस्पिटल में था, हमें हौसला बढ़ाना चाहिए। नहीं नहीं, सब ठीक है, मैथे भी ठीक है, फिक्र मत करो तुम। अरे सच कहूँ तो मुझे लैला की बहुत याद आती है। उसने भी अपने शौहर की बात मान ली और पामुक ले जाके गेस्ट हाउस खोल लिया। वैसे सच कहूँ
अगर उनका वहाँ गुजारा ना हुआ तो वापस आ जाएंगे। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वो रोल कैसे लगे तुम्हें? क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? अपने बॉस का इंतजार कर रहा हूँ। किस बॉस का? बॉस का, आसिल येल्धरम। ये कौन है? अरे किस पागल के बीच में फंस गया। जब वो आएंगे तो खुद ही देख लेना। क्या? आ गए। खुश आमदीद। शुक्रिया, तुम्हें भी खुश आमदीद। आइए। हाँ तो देख लिया ना। दरवाजे पर जिसे तुमने देखा वो अजलान का दायां हाथ है। एक नंबर का चाबलूस। इतना छोटा हाथ के नजर ही नहीं पड़ी। तुम्हारा कमरा तो तैयार है, लेकिन पहले कंपनी देख लो, फिर मैं तुम्हारी मुलाकात अजलान से करवाती हूँ। एक्सक्यूज मी, गलत फहमी हुई है आपको। मैं उससे नहीं मिलूंगा, वो मुझसे मिलेगा। आप तो मुझे जानती हैं। आइए मेरी मलिका। तुम भी कमाल की चीज हो। ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। अल्लाह अल्लाह, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है ये? कोई मैसेज भी नहीं किया है मुझे। कहाँ रह गए थे? तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अब तो तुम्हारे बगैर एक दिन गुजारना भी अजाब बन गया है। वो बूढ़े की वजह से तुम मुझे नजरअंदाज तो नहीं करोगे? क्या मैं? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए तुम्हें नजरअंदाज कर सकती हूँ? वो अपने पागल बेटे से मिलने गया है। शाम से पहले वापस नहीं आएगा। तो फिर शाम तक तुम सिर्फ मेरी हो। मैं हमेशा से तुम्हारी थी और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। नूर आपा की कॉल है। हेलो नूर आपा। हाँ दुआ जान, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, शुक्रिया। आप सुनाइए। मैं भी ठीक हूँ। दरअसल मुझे तुमसे ये पूछना था कि मैं बाबा से मिलने घर जा रही हूँ। क्या वो जुड़ैल ईशल इस वक्त घर पर है? नूर आपा, आज घर पर कोई भी नहीं है। अब्दुल्ला बाबा मुस्तफा भाई से मिलने गए हैं। मैं नाइला के घर पर हूँ और ईशल किसी खैराती काम के सिलसिले में बाहर है। शाम से पहले नहीं आएगी। यकीनन वो किसी खैराती काम में ही मसरूफ होगी। हाँ। खैर ठीक है जान, फिर मैं आज शाम चाय पर आ जाऊंगी। जी ठीक है, मुलाकात होती है।
ठीक है, नायला को मेरा सलाम कहना, फिर मिलते हैं। जी जरूर कह दूंगी। बाय बाय। नूर आपा सलाम कह रही थी तुम्हें। वालेकुम अस्सलाम। हैरत है कि नूर का शौहर उसके साथ कैसे रह रहा है। इतना अच्छा लड़का रोने धोने वाली लड़की को आखिर कैसे बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा अब इजाजत दें, चलती हूँ मैं। दुआ दोबारा जरूर आना, मुझे अकेला मत छोड़ना। मैं जरूर आऊंगी, लेकिन तुम भी कभी वहाँ जाया करो। जानती तो हो वो घर तुम्हारा भी है। मेरा घर अब यही है, सब लोगों से बिल्कुल दूर। मेरी जिंदगी में ऐसी कोई चीज ना रहे जो मुस्तफा की याद दिलाए, कुछ भी नहीं। आ जाए। अजलान साहब, आप मीटिंग में थे इसलिए अंदर नहीं आ सका। सब ठीक तो है? आसूदा साहिबा किसी रिश्तेदार के साथ आई हैं। वो आपके पुराने दफ्तर में बैठ गए हैं। लगता है वो भी कंपनी में काम करेंगे। क्या? किसे लाई है वो? आसिल नाम है उनका। कौन आसिल? कैसा आसिल? जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के आ जाता है यहाँ पर। अजलान उनाल, आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। वैसे कैसे हो तुम? तुम कौन हो? तुम्हारा बड़ा। उम्र के लिहाज से आसिल यल्दरम कहते हैं मुझे। मिलके अच्छा लगा। खुश आमदीद नहीं कहोगे? यार मुझे खुश आमदीद कहने में कोई मसला नहीं है, मगर पहले समझ लूं कि आखिर तुम्हारा यहाँ काम क्या है। मैनेजमेंट में शामिल होने आया हूँ। हाँ? यहाँ कुछ कमजोरियां हैं और मैं एक एक करके सबको दूर कर दूंगा। अच्छा अच्छा, कमजोरियां दूर करने के लिए आए हो यहाँ पर। बहुत अच्छा है। अजलान, माशाल्लाह तुम वाकई वैसे ही जैसे लोग तुम्हारा जिक्र करते हैं। काफी खुश मिजाज हो तुम। अल्लाह ये खुशी कायम रखे। मुझे वाकई अच्छा लगा। हाँ, इस वक्त तो मेरी स्टाफ के साथ मीटिंग है, मुझे उनके पास जाना होगा। अगर मुझसे कोई बात करनी हो तो मेरे असिस्टेंट आबिदीन से राब्ता कर लेना। आबिदीन, उससे राब्ता करना होगा, फिर मुलाकात होगी। ये ऑफिस है कोई खैरात खाना? हाँ? चलिए भाई। उमर, तुम मेरे साथ यहाँ तक आए, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। अरे भाई, ये भी कोई कहने की बात है? तुम्हारे और ज़ैनब साहिबा के दरमियान कोई मसला तो नहीं है ना? सारे मसले हल कर लिए हमने। अब आप इस बात की बिल्कुल फिक्र न करें। छोटा कमाल भी अस्पताल से घर आ गया होगा। अल्लाह उसे सेहत और सलामती वाली जिंदगी दे और ईमान और नमाज की राह पर कायम रखे। आमीन भाई, आमीन। उस तरफ। आसूदा साहब। हाँ अजलान, खैरियत तो है? खैरियत लग तो नहीं रही। खैर आप बताइए। हाँ खैरियत है, तुम बताओ। क्या बताऊं मैं? वैसे आपने क्या सारे रिश्तेदार यहीं लाने का फैसला कर लिया है? हाँ, तुम्हारी मुलाकात मेरे भाई से हो चुकी है। जी हाँ, बदकिस्मती से। यहाँ तक कि उसने मुझे ये भी बताया कि वो मैनेजमेंट में आया है, मगर मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। क्यों? तुम्हें क्यों यकीन नहीं आ रहा? वो इसलिए क्योंकि ये ऑफिस मेरा है, तो यहाँ जो भी हो रहा है पहले मुझे पता होना चाहिए। अजलान जान, चाहो तो अपनी ख्वाहिशात कायनात के सुपुर्द कर दो, शायद पूरी हो जाए। आजकल यही फैशन चल रहा है। तुम सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन हो, लेकिन हम दोनों बराबर के शराकतदार हैं और मैं जिसे चाहूँ इस कंपनी में लाने का इख्तियार रखती हूँ। चलिए तो मुझे ये बताइए कि उसकी पोस्ट क्या है? जितना मेरे पास है उसके पास भी उतना ही होगा। समझ गया। आसूदा साहिबा, वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि आप मुझसे इस कदर इनसिक्योर हैं। आप जानती थी कि अकेले नहीं कर सकती मेरा मुकाबला, तो इसीलिए आपने अपनी मदद के लिए अपने भाई को भी बुला लिया है ना? चरवाहे की दुनिया भेड़ की दुम से आगे नहीं बढ़ती, ये बात कभी मत भूलना। हाँ, और एक बात और, बहुत ऊंचे ख्वाब मत देखो अजलान, क्योंकि गिरना उड़ने जैसा नहीं होता। तो भलाई इसी में है कि सोच समझ के कदम उठाया जाए। इस पे आप भी अमल कीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। एक बात तो जाहिर है, हमारी कभी भी नहीं बनेगी। मुझसे तो शायद फिर भी बन जाए, लेकिन मेरे भाई की जमानत नहीं। मेरा बेटा कैसा है डॉक्टर? फिक्र ना करें, अब वो बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है। हमने इलाज के दौरान कई मुतबादिल तरीके भी आजमाए। सबसे मौसर इलाज थेरेपी है, और इस थेरेपी के दौरान हमने वक्फे से दिमाग को हल्के झटके भी दिए। यकीनन ये एक मुश्किल मरहला था उसके लिए, लेकिन मुस्तफ़ा ने
उसे पूरी तरह बर्दाश्त करके कामयाबी पाली। अब वो काफी बेहतर है, फिक्र ना करें, और भी मजीद बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जितना उसे इस इलाज से फायदा होगा उतने ही मनफी असरात भी होंगे। मसलन क्या? याददाश्त का मुतासिर होना। यानी वो पहचानेगा नहीं हमें? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं, वो आप सबको पहचानेगा, फिक्र ना करें, लेकिन पिछले वाकयात वो भूल चुका है। तो एक लिहाज से ये तो अच्छी बात है। मेरा मतलब है उसे वो तकलीफ और वाकयात याद ही नहीं होंगे। लेकिन ये हालात पर मुनस्सिर है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे सब कुछ याद आ जाए? इम्कान बहुत कम है। वो अपना माजी भूल चुका है, इसलिए वो ये सवाल करता रहेगा कि वो यहाँ क्यों है। पहले आप उससे मिल लीजिए, बाकी बातें हम इत्मीनान से करेंगे। बिस्मिल्लाह।